तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। तो पहले तो देखो, इसमें दो टर्म है, एक है दो चर वाले और दूसरा टर्म है रैखिक समीकरण। तो हम पहले इनको पढ़ चुके हैं। रैखिक समीकरण क्या होता है? वैसा समीकरण जिसमें एक पावर हो, एक घात हो मैक्सिमम, और दो चर मतलब उस समीकरण में, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो, लाइक एक्स वाई ऐसे। तो हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। कोई भी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर एक हो, उस इक्वेशन में सिर्फ दो ही चर हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसके नाम में ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पहला है कि रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसका पावर एक हो, और दो चर वाला मतलब ऐसा समीकरण जिसका पावर एक हो और उसमें दो वेरिएबल्स दिया हो, एक्स और वाई। जैसे ये एक रैखिक इक्वेशन हो गया 2x + 3y - 7 = 0। ये एक हो गया रैखिक इक्वेशन 9x - 2y + 8 = 0। ये रैखिक कैसे है? रैखिक इसलिए क्योंकि इसका मैक्सिमम जो पावर है एक है, और दो चर वाला इसलिए है क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक एक्स वाई, एक एक्स है, एक वाई है। ये दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण इन्हें बोलेंगे। आगे देखेंगे, यदि दो रेखाएं दी गई हो तो ये संभावना है कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या फिर दोनों रेखाएं समानांतर होंगी, या फिर दोनों रेखाएं समपाती होंगी। जस्ट सपोज कि दो रेखाएं दी गई हैं, तो या तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, डेट इज कॉल्ड ये हो गया कि दोनों रेखाएं, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरा कंडीशन हो गया कि दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, ठीक है। और तीसरा कंडीशन हो गया कि ये समपाती होंगी। व्हाट इज समपाती? समपाती मतलब दो लाइन है, एक लाइन ये हो गया और दूसरा का लाइन भी इसी पे हो गया, ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, ये दो लाइन हो गया। ये दोनों लाइन चूंकि एक लाइन पे, इसलिए इन्हें समपाती बोलेंगे, ठीक है। देखो, हर एक इक्वेशन का अपना एक लाइन होता है। ये जो लाइन है ये किसी ना किसी इक्वेशन का लाइन है, और ये जो लाइन है ये भी किसी ना किसी इक्वेशन का लाइन है। तो ये दोनों लाइनें आपस में समानांतर हैं, ठीक है। हम देखेंगे, यदि दो इक्वेशन दिया हो, पहला इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0 हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर ये इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर ये दो इक्वेशन दिया हो तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने तीन कंडीशन कहा पहले भी कि या तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, या तो रेखाएं समानांतर होंगी, या तो रेखाएं समपाती होंगी। यही तीन कंडीशन हो सकते हैं। तो देखो, कंडीशन 1 कि रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो, इसका ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो जाहिर सी बात है कि दो इक्वेशन होंगे, ठीक है। a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, ये दो इक्वेशन होंगे। तो जैसे कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसका अपना एक लाइन होगा, इक्वेशन नंबर 2 इसका अपना एक लाइन होगा। तो बस उसी पे बेसिस है कि कंडीशन 1 है कि अगर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ऐसा बनेगा a2 ≠ b1/b2। मतलब क्या है? ये a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, ये देखते हैं हम। ये है a1 a2, ये है a1
पहला समीकरण का पहला, दूसरा समीकरण का पहला, फिर पहला समीकरण का दूसरा, फिर दूसरा समीकरण का दूसरा, फिर तीसरा का तीसरा, फिर पहला का तीसरा और दूसरा का तीसरा। जी है, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2 ऐसा है। तो अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तब कहेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और इसका सिर्फ एक ही हल होगा, मतलब ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन का लाइन हो गया, एक इक्वेशन का लाइन हो गया, ये जो दो इक्वेशन है इसका प्रतिच्छेद बिंदु सिर्फ एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिर्फ एक ही हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन। आगे देखेंगे, अगर ये हो गया कि अगर दो इक्वेशन दिया हो, जैसे हमने पहले कहा कि ये दो इक्वेशन दिया हो और ये कंडीशन आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब पहले दो तो बराबर हो आपस में लेकिन तीसरा बराबर ना हो, तो क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तब होंगी कि रेखाएं समानांतर होंगी और एक भी हल नहीं होगा। रेखाएं, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन का लाइन हो गया, तो ये दोनों रेखाएं समानांतर होंगी और चूंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं इसलिए नो सॉल्यूशन। इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होगा जब रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखेंगे कंडीशन 3 कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों का तीनों बराबर हो आपस में, तब रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी और अनेक हल होंगे। अनेक हल कैसे होंगे? ये एक रेखा हो गया और इसी पे एक और रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया और इसी पे एक और रेखा हो गया। तो ये दोनों रेखाएं हर एक जगह पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, हर एक जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझे? तो इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसके पहले हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इसको। हमने 3 कंडीशन पढ़ा। कंडीशन फर्स्ट, कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखो, चूँकि शुरू में ही नॉट इक्वल टू आ गया तो कोई ज़रूरत ही नहीं है C1 वाला चेक करने का, और इसका जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि एक बार प्रतिच्छेद करेगा एक बिंदु पे, तो इसका एक हल होगा। कंडीशन जो 2 है, उसका हो गया कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका ये होगा लाइन कि दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, मतलब कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इनमें। और जो हमने तीसरा पढ़ा कंडीशन 3, वो पढ़ा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब कि तीनों का तीनों बराबर हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। समझे? ये इसका कंक्लूजन था। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये एक है, दिए गए इक्वेशन में बताएं कि कौन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कौन समानांतर होंगी और कौन समपाती होंगी। वही कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 चेक करना है। तो देखो, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2।
अब हमें ये चेक करना कि इसका A1/A2 कैसा है, इसका B1/B2 कैसा है और इसका C1/C2 कैसा है। तो जब हमने A1/A2 चेक किया तो मुझे पता चला 5/7, ये A1 है, ये A2 है, तो 5/7। जब B1/B2 चेक किया तो मुझे पता चला 4/6, मतलब ये वाला और ये वाला, जो कि 2/3 है। और जब मैंने C1/C2 चेक किया तो मुझे पता चला ये आया 8/9। तो हमने देखा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब 5/7 2/3 के बराबर नहीं है, जाहिर सी बात है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और सिर्फ एक ही हल होगा, क्योंकि एक ही जगह प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन होगा कि 6x - 3y + 10 एंड 2x - y + 9, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि A1/A2 कैसा है, B1/B2 कैसा है, C1/C2 कैसा है। तो जब हम इसका A1/A2 चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 6/2, इसका ये 6 रहा, ये 2 रहा, 6/2 मतलब 3। B1/B2 चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 3/1, जो कि 3 ही आएगा। और फिर C1/C2 चेक करेंगे तो आएगा 10/9। तो हमने देखा कि 3 बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ओके, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब ये होगा कि ये रेखाएं समानांतर होंगी। ऑफ कोर्स रेखाएं समानांतर होंगी, और चूंकि रेखाएं समानांतर हो रही हैं और एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इसलिए इनका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम इसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 चेक करेंगे। तो जब हमने इन इक्वेशन का A1/A2 चेक किया तो आया 9/18, यहाँ से 9 हमने उतारा, यहाँ से 18 उतारा, तो 1/2 आया। जब B1/B2 चेक किया तो क्या आया 3/6, 1/2 आ गया। C1/C2 चेक किया तो आया 12/24, इसका भी 1/2 आया। तो ये 1/2, 1/2, 1/2, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मतलब ये रेखाएं संपाती होंगी कुछ ऐसे, और इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये हर एक बिंदु पे काट रही हैं, हर एक बिंदु पे काट रहे हैं, इसलिए इनके अनेक सलूशन होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया, कंसेप्ट समझ में आया। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।